हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मार्केट क्रैश हो चुका है। तो मार्केट क्रैश क्यों हुआ उसकी तो कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही, लेकिन बाइनांस और एफटीएक्स जो एक्सचेंज है उसके बीच में जो फाइट चल रही है, शायद में भी ये एक रीज़न हो सकता है मार्केट क्रैश होने का। तो देख सकते हो बाइनांस का जो बीएनबी कॉइन है कितना गिरा हुआ है, वो 361 से लेके 313। ठीक है, हमारा जो ये था बिटकॉइन बिटकॉइन हमारा गिरा है 21,650 से लेके 19,000, करीबन 3,000 पॉइंट्स गिर चुका है। ठीक है, और जो HFT था, हैश फ्लो, नया लॉन्च होने वाला, तो अभी 400 प्लस चल रहा है। और सोलाना बहुत ज़्यादा -21% गिरा है, 38 से लेके डायरेक्ट 25 तक हो चुका है। इसका भी एक रीज़न है, ये लिंक है FTT और बाइनांस की जो फाइट है उसके अंदर, ये भी गया बेचारा। और हम FTT की बात करें तो FTT कितना गिरा हुआ है वो भी आपको दिखा दूं मैं। FTT गिर चुका है, $15 पे आ चुका है। ठीक है, कहां से? $28 से $15, -30% गिर चुका है FTT। ठीक है, ये FTT FTX का एक्सचेंज है। तो ये बाइनांस और बाइनांस और FTX के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, ये सबको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको ट्विटर पे दिखा दूं कि बाइनांस एज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे लिखा हो, बाइनांस ऑलवेज एनकरेज द कोलेबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड रिगार्डिंग एनी स्पेक्युलेशन एज टू वेदर देयर इज मूव अगेंस्ट अ कंपिटिटर, इट इज द नॉट आवर इंडस्ट्री इज इन necessary, and every time a project publicity fails it hurts every user and every platform। ठीक है, तो ये बाइनांस का FTX को लेकर ट्वीट था। तो यहाँ पे एक वेल ने ट्वीट किया हुआ था कि उसने 2 करोड़ जो FTT टोकन है वो ट्रांसफर किया अननोन वॉलेट से बाइनांस के अंदर। मतलब जो उनके हार्ड वॉलेट में से, उनमें बाइनांस से वॉलेट किए, बाइनांस में ट्रांसफर किए। तो इसने रिप्लाई दिया, सीजेड ने बाइनांस का जो है, उसने, यस दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। तो ये एज अ पार्ट ऑफ बाइनांस एग्जिट फ्रॉम द FTX इक्विटी लास्ट ईयर, बाइनांस रिसीव्ड रफली $2.1 मिलियन USD इक्विवेलेंट इन द कैश के अंदर USD ने FTT के अंदर उनको मिला था। तो वो लिक्विडेट करने जा रहे हैं FTT को। तो इसका रीजन भी उन्होंने दिया कि हम जो हमारी पीठ पीछे जो वार करता है, हम उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। उसकी वजह से FTT को वो लिक्विडेट कर रहे हैं, FTT को बेच रहे हैं। तो सामने जो FTT के जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं उन्होंने भी बाइनांस के सामने लड़ाई की, और उन्होंने बताया कि हम कोई भी प्राइस पर FTT को खरीदने पर रेडी, आप बेच लो। तो बाइनांस ने यहाँ पे भी कहा, लिक्विडेटिंग आवर FTT जैसा पोस्ट एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम लूना का जैसा हाल हुआ था, हम वैसा नहीं चाहते कि FTT के ऐसा हाल हो, इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए FTT को बेच रहे हैं। और वो भी एक साथ में नहीं बेचेंगे, वो धीरे धीरे बेचेंगे, ऐसा बोला है बाइनांस के सीजन ने। वी गिव सपोर्ट बिफोर बट वी डोंट प्रिटेंड टू मेक लव आफ्टर डाइवोर्स। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन बट वी वांट सपोर्ट पीपल हु लॉबी अगेंस्ट अदर इंडस्ट्री प्लेयर बिहाइंड देयर बैक्स ऑनवर्ड्स। मतलब पीछे, हमारे पीठ पीछे जो हमारी दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जो हमारी अगेंस्ट है, तो हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह से FTT को लिक्विडेट कर रहे हैं, FTT को बेच रहे हैं। तो जो FTT के जो बड़े बड़े ओनर हैं उन्होंने क्या, कोई बात नहीं, हम कोई भी प्राइस पे उस FTT को खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन फिर जो FTT को खरीदने के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, सोलाना को बेचना चालू किया। सोलाना को बेचा उन लोगों ने, अमांडा करके कोई है, उसने सोलाना बेचना चालू किया $22 पे। तो सोलाना का भी प्राइस गिर चुका है। सोलाना भी आप देख सकते हो, मैं आपको सोलाना का प्राइस दिखा दूं कि सोलाना का प्राइस भी बहुत गिर चुका है, -20% आ चुका है। यही रीजन है कि FTT को खरीदने के लिए लोग के पास फंड नहीं था, उन्होंने सोलाना बेचा। उसकी वजह से सोलाना भी माइनस, FTT भी माइनस, लेकिन BNB राजा की तरह भी उतना ज्यादा कम नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, बाइनांस का सीजेड हो और एलोन मस्क हो, चाहे कोई भी हो, वो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को अब लीड करने वाले हैं। अब उनकी मन मर्जी चलाएंगे, अब जो चाहेंगे वो कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ चुकी है, जैसे ट्विटर हो, एलोन मस्क के पास आ जाके वो क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो बाइनांस है वो भी अब बैंक को एक्वायर करने वाला है। बाइनांस का जो सीजेड है वो बैंक को एक्वायर करेगा। तो उसके बाद तो BNB का तो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हमको देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी मनमानी भी उतनी ज़्यादा रहेगी। बाइनांस की सीजेड की हो, चाहे वो एलन मस्क की हो, $8 पर मंथ जो ट्विटर वेरीफाइड का होगा वो हो, तो इन लोग की मनमानी चलेगी फाइट के अंदर। अब देखते हैं इन दोनों की FTX और BNB की फाइट के अंदर तो जो नुकसान हुआ वो इन्वेस्टर को हुआ,
वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर ने, खास करके हमारे सुमित भाई ने भी बता दिया था कि FTX जिन्होंने होल्ड किया तो उनका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करे। तो उन्होंने बताया था कि उनको हमको शॉर्ट कर देना चाहिए, हमारे स्पॉट वॉलेट के अंदर जो भी FTT है तो वो स्पॉट कर देना चाहिए, शॉर्ट कर देना चाहिए, तो हमको हमारे रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा। उनका वीडियो किसी ने देखा होगा तो आप फायदे में रहे होगे, क्योंकि $22 पे कल था और उन्होंने बताया था कि हमको यहाँ से शॉर्ट कर देना चाहिए। तो अगर किसी ने शॉर्ट करा होगा तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बाइनांस की और FTX की फाइट के बारे में। और देखते हैं अभी BNB और सोलाना तो अच्छा कॉइन है। सोलाना इतना माइनस नहीं होना चाहिए था, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए था। FTT का कुछ पता नहीं। FTX लेकिन जो अभी बड़े बड़े स्पॉन्सर कर रहे, ये हमारी जो T20 वर्ल्ड कप है उसको भी स्पॉन्सर किया था। FTX का ऑफिशियल स्पॉन्सर पार्टनर है वो FTX, आप देख सकते हो ग्राउंड के अंदर उसका लोगो FTX का, तो वो भी एक अच्छा कॉइन है FTX भी। अगर आपको खरीदना है तो ये बेस्ट प्राइस है, अभी ये प्राइस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा $15 पे। और जो बाइनांस के पास जितना भी FTT है, FTX है, वो धीरे धीरे वो लिक्विडेट करेगा, एक साथ में लिक्विडेट नहीं करेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि FTT यहाँ से रिकवर करता है या नहीं, या तो $15 से और $10 नीचे जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये देखने वाली बात है कि CZ की मनमानी चलेगी या FTX जीतेगा, तो देखते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।